পেশ করেছি এবং আর কি করতে হবে সেটাও জেনে নেব। কারণ আমরা চাই ইডিসির উন্নতি যেন ত্বরান্বিত হয়। আমরা চাই ইডিসি যেন সত্যিকারে জনজাতি সমাজের উন্নতির একটা অস্ত্র হয়। বিগত বহু দিন ধরে ইডিসি একই পার্টির হাতে ছিল এবং উন্নতি যা হওয়া উচিত তা হয়নি। এই সরকার চাই আমাদের জনজাতি সমাজের যেমন বড় রকম উন্নতি, শিক্ষা ক্ষেত্রে হোক, কৃষি ক্ষেত্রে হোক, মানুষরা যেমন আয় বাড়াতে পারে, জনজাতিরা লাভ যেমন স্বয়ং সম্পন্ন হোক, বিশেষ করে জনজাতি গ্রামগুলি। তাই আমরা 12টা অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্ট দিয়েছি। এই সরকার আশা করে 12টা অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্ট ব্লক, 12টা অ্যাসপিরেশনাল ব্লকের সবটি জনজাতি ইডিসি এরিয়াতে, ডুমুরনগর হোক, গঙ্গানগর হোক, রূপসাবাড়ি হোক, মুঙ্গিয়াকালী হোক, অম্পিনগর হোক। আর আমরা চাই যে ব্লকগুলিতে বিশেষ করে জনজাতিরা আগের যে ব্লকগুলির উন্নতি আরো ত্বরান্বিত হবে। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকার এসেছে, বলাইছে স্লোগান বাকি সবই করেছে, কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার, দুর্ভাগ্যজনক যতটা জোরে স্লোগান দিয়েছে যেন স্লোগান লম্বা স্লোগান হয়েছে, বড় বড় কথা হয়েছে, কাজে তো কি হয়েছে সেটা আপনারা আমাকে ভালো জানবেন। তাই আমরা 12টা ব্লক চিহ্নিত করেছি যারা পিছিয়ে পড়ে আছে, তাদের উন্নতি ত্বরান্বিত করতে হয়, আর এই জন্য আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি। আমাদের সামনে কাগজ রাখা আছে এবং এডিসি যে অর্থ নাই আমি শুনি প্রায় এডিসি নাকি জনজাতিদের রক্ষা কবচ, এই স্লোগান শুনেছি আমরা। দুঃখজনক ব্যাপার, আমি কারো এখানে কি বলে সমালোচনা করতে চাই না, কিন্তু যারা সত্যি সেটা বলতে হয়, যে সত্যি না বলতে পারি কখন বলবো। আর সেই রক্ষা কবচ রক্ষা করার মতো কিছুই ছিল রক্ষা কবচ। 80% ফান্ড করে যেত বেতন দেওয়ার জন্য, 10% ফান্ড করে যেত মেইনটেনেন্স খরচ, আর 10% ফান্ড থাকতো महाराजा वीरवीर किशोर माणिक्य ने जो प्रथा तैयार किया था, जो समाजपति के साथ राज्य के प्रधान व्यक्ति को मिलना चाहिए और उनके साथ गुफ्तगू करना और उनसे समाज के बारे में अवगत होने के बाद सिद्धांत करना, ये बहुत बड़ी एक माध्यम है। मैं आशा करता हूँ आज जो बैठक हुई है इससे हमारे जनजाति के अलग अलग जो समाजपति आए हुए हैं, इनसे मेरे को बहुत सारी नई दिशा मिली है और व्यक्तिगत तो कुछ भी बात नहीं हुई, सब सर्वांगीण उन्नयन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ ये बहुत ज़्यादा त्रिपुरा के डेवलपमेंट के काम में मददगार होगा और साथ ही साथ ये जो व्यवस्था तोड़ने की कोशिश की गई थी पिछले 25-30 साल से, क्योंकि समाजपति कहाँ से आता है, हमारे संस्कृति
हमारे व्यवस्था, हमारे संस्कृति और हमारे व्यवस्था को तोड़ने का एक प्रयास पिछले 25-30 साल से चली थी। आज मेरे को गर्व होता है, इतना कोशिश करने के बाद भी हमारे कस्टमरी लॉ के प्रधान जो व्यक्ति लोग हैं, समाजपति है, इनको नहीं तोड़ पाया, इनके सोच को नहीं तोड़ पाया। मुझे बहुत अच्छा लगा आज उनके माध्यम से सब जानकारी होने के बाद। और ऐसा भी उदाहरण पेश हुआ जो सुदूर बहुत दूर से जूता हाथ में उठा के पैदल चल के, उसके बाद दूसरे से पैसा उधार लेके गाड़ी रिजर्व करके यहाँ पहुँचे हैं। मैं ऐसे समाजपतियों को 2 हाथ उठा के प्रणाम करता हूँ और मैं इन लोगों का आशीर्वाद मांगता हूँ। और ये शुरुआत भी है, ये जिला स्तर में, ब्लॉक स्तर में, पंचायत स्तर में भी ये सब मीटिंग चलेगी। और समाज को कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे ड्रग्स फ्री किया जा सकता है, कैसे डोमेस्टिक वायलेंस से महिला को निकाला जा सकता है, कैसे बाल्य विवाह से निकाला जा सकता है, वो माध्यम वही है कि समाजपति हमको उस माध्यम से त्रिपुरा को आगे लेके जाएगा। और त्रिपुरा में ये जो समाज व्यवस्था में पिछले 25-30 साल से ये सब कुसंस्कार घुस गए थे, जो डोमेस्टिक वायलेंस आके समाज व्यवस्था में चले आए थे, इसको ये जो वार्तालाप है, ये वार्तालाप इसको समाप्त करेगी। और मेरा पूर्ण विश्वास है ये आगे जाके त्रिपुरा के डेवलपमेंट एवं त्रिपुरा के संस्कृति को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ी एक नींव का पत्थर साबित होगा। और महाराजा वीर विक्रम किशन माणिक्य का जो सपना था, जो मेरा त्रिपुरा ऐसा हो, मेरे त्रिपुरा के लोग ऐसा हो और मेरे समाजपतियों के साथ मिल बांट के समाज के अधिकार के बारे में चर्चा करके राज्य के प्रधान सिद्धांत करे, उस दिशा में मेरा राज्य सरकार बहुत शक्ति से काम करेगा। और मैं ऐसे जो समाजपति आए हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं और मैं इनसे आशीर्वाद चाहता हूं। और मैं सबको लेके नरेंद्र भाई मोदी जी का सबका साथ सबका विकास और सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र लेके त्रिपुरा को आगे लेके जाना चाहता हूँ।